और अब बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जहां यूनियन हॉल में लगी मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। बीजेपी के मंडल प्रवक्ता शिवांग तिवारी ने कार्यकर्ता संघ पीएम मोदी के नाम खून से लिखी चिट्ठी कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को सौंपी। शिवम तिवारी ने कहा कि जिन्ना की फोटो नहीं हटाई गई तो राष्ट्रवादी युवा एएमयू के लिए कूच करने के लिए मजबूर होंगे और स्वयं जिन्ना की तस्वीर को हटाएंगे। इससे पहले अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम भी कई बार जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग कर चुके हैं। तो ये आपको बता दें, एक बार फिर से जिन्ना का भूत बाहर आ गया है और जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग जो है वो की गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से कलेक्ट्रेट में चिट्ठी सौंपी गई है प्रधानमंत्री के नाम और खून से ये खत लिखा गया और ये कहा गया है कि हम ये समझ पा रहे हैं कि ये जिन्ना की जो फोटो लगी हुई है उसको प्रधानमंत्री हटाएंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर खुद वो ये फोटो जो है हटाएंगे। ये 4 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। पहले भी ये विवाद हो चुका है, गांधी जयंती पर जब एक प्रदर्शनी लगी थी तब भी जिन्ना की तस्वीर यहां पर, तभी विवाद ज्यादा तूल पकड़ा था और उसके बाद से सुर्खियों में एक बार फिर से एएमयू जो है वो छा गया है। प्रधानमंत्री को खून से खत अब लिखा गया है। 14 सितंबर को अलीगढ़ प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, उससे ठीक पहले यहां पर ये मांग जो है प्रधानमंत्री से की गई है कि यहां पर जो जिन्ना की तस्वीर लगाई गई है एएमयू यूनिवर्सिटी में उसको हटाया जाए। तो ये देखना होगा आगे क्या एक्शन लिया जाता है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है उसको लेकर लगातार पहले भी मांगे उठती रही हैं और एक बार फिर से ये मांग उठ रही है। जिन्ना का विवाद जो कि काफी समय से चला आ रहा है, पहले भी गांधी जयंती पर विवाद उठता हुआ नजर आया था, तभी से मांग हो रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आखिर जिन्ना की तस्वीर क्या कर रही है, क्यों वहां से तस्वीर जो है नहीं हटाई जा रही। इसी को लेकर एक बार फिर से माहौल बन रहा है और इस बार पत्र लिखा गया है बाकायदा बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से मांग की गई है कि यहां पर से ये जो तस्वीर है उसको हटाया जाए और ये कहा जा रहा है कि अगर ये नहीं हटाया जाता, प्रधानमंत्री को खून से बाकायदा लेटर लिखा गया और कहा जा रहा है अगर ये नहीं हटाया जाता है तो फिर ऐसे में वो खुद कोशिश करेंगे कि उसे हटाएं। तो ये आपको बता दें, जिन्ना की तस्वीर हटाए जाने की मांग पर अब सियासत गरमा रही है। सपा का आरोप यह है कि बीजेपी सिर्फ जनता को भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे ढूंढती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को प्रदेश में फैला जंगल राज नहीं दिखता है। तो ये तस्वीर जो है अलीगढ़ से एक बार 6 महीने के बाद में चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की सियासत लगातार करती हुई जा रही है। जिस तरह से भाजपा नेता ने जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, मैं समझता हूं कि भाजपा नेताओं को उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज व्याप्त है वो नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास 4.5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में बताने के लायक कुछ भी नहीं है। आज उपलब्धि के नाम पर शून्य है। इसलिए जनता का ध्यान मुद्दे से भटकाने के लिए आए दिन नए नए सिगोफों को जन्म देती रहती है, धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों को स्वयं ही उस चित्र को हटा देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का चित्र या प्रतिमा इसलिए लगाई जानी चाहिए कि उसके व्यक्तित्व से लोग प्रेरणा लें, आने वाली पीढ़ियां उसके बारे में जाने और उसके दिखाए हुए रास्ते पर चले। तो क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या उसके चित्र को लगाने वाले लोग उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं? तो ये जो विवाद उठ रहा है, ये आखिर विवाद इतना ज्यादा तूल पकड़ रहा है, अब इसको लेकर मांग की गई है कि यहां पर से ये तस्वीर जो है हटाई जाए और इसमें खून से यहां पर पत्र लिखा गया है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ संजय चौधरी हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के। बहुत स्वागत सर आपका एक बार फिर से। शिवांग तिवारी हमारे साथ हैं, अलीगढ़ मंडल से प्रवक्ता बीजेपी। बहुत स्वागत है आपका भी। हाजी हसन साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। बहुत स्वागत सर आपका भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले शिवांग तिवारी के पास में जाती हूं। शिवांग, मांग जो उठाई गई है यहां पर, क्या कहा गया है आपने और किस तरीके की मांग की गई है और इस समय ये मांग क्यों? मैम, ये मांग पहले भी उठा चुके हैं हम। और मैम, मोहम्मद अली जिन्ना जो है उसका भारत के अंदर क्या काम है? भारत के अंदर उसका काम क्या है कौन मोहम्मद अली जिन्ना? मोहम्मद अली जिन्ना वो शख्स है जिसने भारत के टुकड़े करे। मोहम्मद अली जिन्ना वो शख्स है जिसके निर्देश पर क्या कहते हैं लाखों भाइयों को क्या कहते हैं वो मार दिया गया। ठीक, यानी कि इसीलिए आप लोग मोहम्मद अली जिन्ना कौन है वजूद पर जाहिर तौर पर सवाल खड़े हो रहे, विघटन कराया था यहाँ पर, इसीलिए मांग आप लोगों की तरफ से उठाई गई है कि तस्वीर जो है वो हटाई जाए।
हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी साहब भी बने हुए हैं। संजय जी, सपा की तरफ से बात सामने आई कि सिर्फ बीजेपी का काम है यहाँ पर अलगाववाद पैदा करना, और इसीलिए इस वक्त एक बार फिर से इस तरीके की बात जो है वो छेड़ी जा रही है कि जिन्ना की तस्वीर यहाँ पर से हटाई जाए। हालांकि पहले भी मुद्दा उठ चुका है, लेकिन इस समय चुनाव से ठीक पहले फिर इस तरीके की बातें हो रही हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो रुख है, उनका जो नजरिया है, उनका जो दृष्टिकोण है, उनके जो काम करने का तरीका है, वो सुबह और शाम में कैसे बदल जाता है, इसकी आप वानगी देखिए। जी। 2 दिन पहले उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके विधायक, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता इरफान सोलंकी साहब विधानसभा अध्यक्ष को पत्र क्या लिखते हैं कि विधानसभा के अंदर नमाज पढ़ने का कमरा चाहिए। तो विषय को सांप्रदायिक आधार पर कौन ले जा रहा है? जो लोग विषय को सांप्रदायिक आधार पर ले जा रहे हैं वो हमें इस बात का उपदेश दे रहे हैं कि आप भारत की राजनीति में उन लोगों का विरोध मत कीजिए जिन्होंने इस हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किए थे। भारत की राजनीति में संप्रदायवाद का जहर अगर किसी ने घोला तो उसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना ही है। जिन्ना तो कांग्रेसी थे। उन्होंने क्या कहा मुस्लिम लीग में जब वो गए? उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान कौमें एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये मोहम्मद अली जिन्ना का कहना है। तो जो लोग मोहम्मद अली जिन्ना के पक्ष में वातावरण बनाते हैं, तर्क जुटाते हैं, वो लोग कितने सतही हैं और कितनी सच्चाई से हटकर बात करते हैं, इसमें उनका दोहरा जो चेहरा है वो सामने आता है। हमें प्रेरणा उन्हीं लोगों से लेनी चाहिए जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, देश की सेवा के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए, समाज की बेहतरी के लिए बात करें। लेकिन वो व्यक्ति जिसका चरित्र ही भारत के अंदर 2 समाज को एक साथ देखने को भी गवारा नहीं करता। ठीक संजय जी, यानी कि वो सीट शायद जिन्ना से ले रहे हैं, इसीलिए जिन्ना की तस्वीर लगाकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में फिलहाल ये लोग बैठे हैं। मांग हालांकि उठाई गई है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए, वापस हम लौटेंगे और तब हाजी हसन साहब से भी जवाब लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चर्चा लगातार जारी है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हाजी हसन साहब से। अब सीधा सवाल मेरा, हाजी हसन साहब, ये जो मांग इस बार उठ रही है, आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जिन्ना की तस्वीर हटनी चाहिए और ये भी कहा जा रहा है कि जिन्ना से आखिर सीख क्या मिल रही है? क्यों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर लगाई गई है एक ऐसे शख्स की जिसने एक देश को ही बांट दिया? चले, हाजी हसन साहब का कनेक्शन शायद इस वक्त जा चुका है, वापस उनके पास लौटने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ संजय सिंह जी लगातार बने हुए हैं। संजय सिंह जी, जैसा कि चर्चा में हम जिक्र कर रहे थे अभी भी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये विवाद तो उठ ही रहा है, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है सब ऐसी गतिविधियां क्यों सामने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही आती हैं जो कि देश विरोधी होती हैं? मुझसे सवाल है? जी जी, आपसे ही सर। मैं संजय चौधरी हूं मैडम। जी जी, संजय चौधरी जी, माफ कीजिएगा संजय चौधरी जी, जी बोलिएगा सर। देखिए, जिन्ना को जब सारे देश ने रिफ्यूज कर दिया तो जिन्ना का आना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ, ये इतिहास है। और देश से रिजेक्ट होने के बाद द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने समर्थन ही नहीं दिया बल्कि उनके पीछे खड़े भी हो गए। तो जो देश के विभाजन का असली सूत्रधार जो मोहम्मद अली जिन्ना है, उनको नैतिक समर्थन देने का काम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने किया। ये दुर्भाग्य की बात है कि उसके बाद जो सरकारें रहीं उन्होंने उस मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर, या कहिए कि भारत में मुस्लिम वोटों को समर्थन पाने के लिए जिन्ना को कहीं ना कहीं एक समर्थन की बात की है, उनके साथ पीठ के पीछे खड़े हुए हैं। तो देश ऐसे समय में, अब जब देश में जागृति हो रही है, देश चीजों को समझ रहा है और इन चीजों पर भी बात हो रही है कि अगर देश का विभाजन इस सिद्धांत के आधार पर हुआ कि भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम कौम एक साथ नहीं रह सकती हैं, जिसके प्रणेता मोहम्मद अली जिन्ना थे, तो ऐसे विचार को जिन्होंने पनपाया
उस विचार के मूल को समाप्त कर देना चाहिए। और कोई कारण इसके साथ नहीं है कि हम मोहम्मद अली जिन्ना को क्यों याद करें। हम उन चीजों को याद करें जो देश को एक करते हैं, हम उन चीजों को याद करें जो देश में विकास की बात करते हैं, हम उन चीजों को बात करें जो हिंदू और मुसलमानों को साथ लाने की बात करते हैं। हम अब्दुल हमीद को क्यों नहीं याद करते जिन्होंने देश के लिए काम किया। हम कलाम साहब को क्यों नहीं याद करते जिन्होंने देश की एकीकरण के लिए काम किया। तो ऐसे लोगों को छोड़कर हमें ऐसे लोगों को याद करना जिन्होंने इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के एक साथ रहने के सिद्धांत को ही खारिज कर दिया। मुझे लगता है कि इसी आधार पर मोहम्मद अली जिन्ना की कोई भी निशान और कोई भी निशानी भारत के अंदर नहीं होनी चाहिए, जिससे कि देश के हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ने वाले सिद्धांत को बल मिले। ठीक सर, ये बात बार बार बीजेपी की तरफ से उठती है, जैसा कि अभी लेटर भी लिखा गया है यहाँ पर। फिर सर ये फोटो हटेगी कब तक? क्योंकि ये विवाद पहले भी उठा, चर्चाएं हुई, अब फिर एक बार ये विवाद उठ रहा है, लेकिन ये फोटो तो जस की तस वहीं पर है। देखिए मैडम, हमें ये जान लेना चाहिए कि भारत के संविधान ने जो व्यवस्थाएं दी हैं उसमें विश्वविद्यालयों को ऑटोनॉमस बॉडी बनाया। विश्वविद्यालय की ऑटोनॉमस बॉडी में विश्वविद्यालय के निर्णय विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव में ही हो सकते हैं, क्योंकि वो ऑटोनॉमस बॉडी है। वो स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, उनमें निर्णय उनके अंदर से ही होते हैं, बाहर से निर्णय नहीं हो सकते। जैसे हमने फेडरल सिस्टम को अपनाया है, राज्यों को जो अधिकार दिए उसमें केंद्र निर्णय नहीं कर सकता, केंद्र के क्षेत्र के जो विषय हैं उसमें राज्य निर्णय नहीं कर सकता। ऐसे ही शिक्षा में जो विश्वविद्यालय की स्थिति है वो ऑटोनॉमस बॉडी है, उसके लिए निर्णय वहां की कार्य परिषद में ही पास हो सकता है। तो इस प्रकार की मांग करके निश्चित रूप से उनके ऊपर इस बात का नैतिक दबाव बनेगा कि वे जिस रास्ते पर जा रहे हैं उससे देश की एकता को खतरा है। तो मुझे लगता है कि इस बात के आधार पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो एग्जीक्यूटिव है उसको आगे आते हुए देश की हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए, देश की बेहतरी के लिए, देश के विकास के लिए और अच्छे आदर्शों की स्थापना के लिए उन्हें स्वयं ही उस तस्वीर को वहां से हटाना चाहिए। ठीक संजय जी, शायद वो दबाव बनता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले भी जब प्रदर्शनी लगी थी महात्मा गांधी की अक्टूबर में, ये पूरा मामला एक बार जब उठा था तब भी ये फोटो नहीं हट पाई थी, तब भी ये तूल पकड़ा था मामला। अब शिवांग तिवारी जिन्होंने पत्र लिखा है खून से बाकायदा प्रधानमंत्री को, वो ये कह रहे हैं कि आप हटाइए और हमें पूरी उम्मीद है ये फोटो हटेगी, इसको लेकर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर हम खुद हटा लेंगे। मैडम देखिए, ऐसा है कि एक कहावत है कि करत करत अभ्यास जड़ बिन होत सुजान। जो जड़ है वो भी सुजन हो जाता है अगर आप लगातार और लगातार प्रयास करते रहिए। ठीक, चलिए, यानी कि लगातार प्रयास से जरूर ये हटेगी। सर मैं वापस आपके पास लौटूंगी, काफी समय से हाजी हसन साहब के पास हम जाने की कोशिश कर रहे थे, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हसन साहब, जो मांग अभी उठी है यहाँ पर, जिन्ना की जो तस्वीर लगाई है, अब एक पत्र लिखा गया है फिर से और ये कहा गया है कि फोटो हटनी चाहिए, और सवाल लगातार हम यही कर रहे हैं कि एक ऐसा शख्स जिसने विघटन किया देश का, उसकी तस्वीर एक यूनिवर्सिटी में जहां पर स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं कितनी जायज है, क्यों इसे नहीं हटाया जा रहा है? सवाल ये है कि पिछले 7 सालों से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में ये तस्वीर जस की तस लगी हुई है, और जब जब कुछ ऐसा होता है कि चुनाव का वक्त होता है, जैसे कि सीए के टाइम पे इस तस्वीर का मुद्दा उछाला गया बहुत तेजी से, और फिर वो वैसे ही लगी रही। इसी तरह यूपी में चुनाव है तो अब नई बातें आएंगी, उसी का हिस्सा है। ये तस्वीर वैसे ही लगी रहेगी, ये चलता रहेगा। ठीक, चलिए मैं मान लेती हूँ चुनाव से पहले ये मुद्दा छोड़ दिया गया है, ये आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन आपके नजरिए से क्या ये फोटो लगी रहनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? हमारा नजरिया इसमें कहाँ चलता है, ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फोटो लगी हुई है, इसकी जवाबदेही सरकार की और वहाँ की मैनेजमेंट की है। हम लोग से क्या मतलब मोहम्मद अली जिन्ना से? ना हम याद करते हैं उसको कभी किसी मुसलमान के नाम से आपने सुना? ठीक संजय जी, आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ संजय जी, एक मिनट आपके पास ही लौटूंगी मैं। मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर बात हुई हो, बात तो बार बार भाजपा के कार्यकर्ता और नेता ही करते हैं उसके ऊपर। ठीक, संजय जी बोलिएगा, आप जवाब दीजिएगा।
नहीं, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि देश के नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार मुसलमान होने के नाते, देश के लिए अपनी अच्छी बात करने के नाते, ये जो मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ बैठे हुए हैं वो क्या इस बात से सहमत है कि जिन्ना की वहां तस्वीर लगी रहनी चाहिए? एक ऐसे आदमी की तस्वीर लगी रहनी चाहिए जो हिंदुस्तान में इस बात को कहता हो कि हिंदू और मुस्लिम कौम एक साथ नहीं रह सकती हैं। हाँ जी साहब। देखिए, इसका फैसला मैंने फिर कहा कि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और आज से पहले जो प्रधानमंत्री जितने भी गुजरे हैं, पीएम हमारे, वो शायद काफी काबिल लोग रहे हैं और सबका आदर सम्मान है। तो आज ही कुछ अलग नहीं हो गया, कोई फेडरल व्यवस्था आज ही हमारे यहाँ नहीं आ गई, ये आजादी के बाद से आज तक चली आ रही है। तो ये कहना किसी तरह से कि आज ज्यादा जागरूक हो गए हैं, पहले नहीं थे, हमें तो लग रहा है कि आज जिस तरह से कानून व्यवस्था और सरकारी व्यवस्थाएं हैं, इससे बेहतर पहले ही थी। सर, जो व्यवस्था है ये फैसला सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है, वहाँ की पार्टी को करना है। देखिए, हिंदू मुसलमानों के बीच में साहब, आप इस देश के नागरिक हैं ना? जो आप हाँ जी हसन साहब, इस देश के नागरिक है ना? की कोशिश नहीं, इस देश के ही नागरिक है ना? अगर कुछ गलत आपके सामने हो रहा हो, अगर कोई शिक्षा बच्चों को देनी हो तो बेहतर देंगे या गलत देंगे, उसमें आप समझाएंगे तो कि कौन सी बेहतर हो सकती है, कौन सी बेकार है, इस पे तो आपकी राय हो सकती है ना। तो इसलिए राय हम आपकी जानना चाह रहे हैं। यूनिवर्सिटी क्या करती है, क्या करेगी, क्या उसका हक है, वो हमें पता है, लेकिन हम आपसे जानना चाह रहे हैं आपकी इस पर क्या राय करती है। हमें जानना चाहता हूँ, पहली बात ये कि मुद्दा उठा है बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से, पब्लिक की तरफ से मुद्दा नहीं उठा है। बीजेपी के नेता मुद्दा उठा रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है ये बताइए। सवाल तो यहाँ पे है कि भाजपा के नेता मुद्दा उठा रहे हैं, तो भाजपा ने क्या कर रही है उस पर ये बताना चाहिए आम हिंदुस्तानियों को। तो आप यही बता दीजिए, मुद्दा जायज है कि नहीं आपके नजरिए में? नहीं, आप वो संजय जी से मैं जवाब लूंगी, लेकिन आप यही बता दीजिए जो मुद्दा है वो जायज है कि नहीं। ये मुद्दा आपको सही लग रहा है, ये मुद्दा गलत है? हाँ जी साहब। देखिए, इस मुद्दे पे मैं जहां तक मैं जानता हूं कि पिछले 1 साल में कम से कम 100 डिबेट तो हो ही चुके हैं और हर जगह पे यही कहा गया है कि भाई हटनी चाहिए, और बार बार आश्वासन मिला भाजपा सरकार की तरफ। हाँ, तो मतलब आप ये कह रहे हैं ना हटनी चाहिए? हाजी साहब, तो आप ये कह रहे हैं ना हटनी चाहिए, यही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। हाजी साहब जी हटनी चाहिए ना, मतलब आप ये कह रहे हैं। हंसी कितनी कर्कश हंसी है कि देखिए क्या क्या हटाएंगे आप, क्या क्या हटाएंगे आप? 1947 से पहले के किन किन चिन्हों को हटाएंगे, किन किन? अरे हमारे अभी भाई साहब जो बैठे थे भाजपा के प्रवक्ता, रुकिए 1 मिनट मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। ये वीर अब्दुल हमीद और अब्दुल कलाम के अलावा बता नहीं सके कितने लोगों को तोप पे बांध के उड़ाया गया था अंग्रेजों ने, और कितनों ने माफी मांगी थी, उनका ये कुछ जानते ही नहीं। एक मोहम्मद अली जिन्ना की, अरे हटाओ ना भाई, किसने रोका? कौन रोक रहा है? कौन आया? अरे कितने संगठन आए, संजय जी हटाइए, आए कितनी तंजीमें। संजय जी हाजी साहब तो कह रहे हैं हटाइए, आपको कौन रोक रहा है? हम डिमांड कर रहे हैं कि आज ही हटनी चाहिए। ठीक, चलिए, हाजी साहब ने कह दिया, संजय जी हटाइए फोटो। अब बोल रहे हैं वो कि हम तो मांग कर रहे हैं हाजी साहब, हाँ देखिए हाजी साहब की हालत यह है कि ना वो निगल सकते हैं ना वो उगल सकते हैं। वो अपने आप को हिंदुस्तान का आम शहरी तो बनाते हैं, मानते हैं, लेकिन ऐसी चीजों का विरोध करने से डरते हैं जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार डालते हैं। ये तो सबको पता है कि हिंदू और मुसलमानों को एक साथ आने से जो लोग रोकते हैं उनके साथ ये खड़े हो जाते हैं। और रही बात सरकार की, सरकार जब ऐसे डिसीजन करती है तो उसके खिलाफ आ जाते हैं। ये अपनी राय नहीं बता पा रहे हैं, ये इस हैसियत में नहीं है, ये इस जानकारी में नहीं है, इनकी ये स्थिति नहीं है कि ये कह पाए कि जिन्ना ने हिंदुस्तान में आम हिंदू और मुसलमान को एक साथ रहने से अलग किया था, ये इस बात को कहने के लिए राजी नहीं है।
आप पहले अपने छोटे भैया नेताओं को, जो ये भी नहीं बता पा रहे हैं, जिनको आजादी की डिफिनेशन ही नहीं पता है, जो लोग अंग्रेज चाहते ही नहीं थे कि अंग्रेज जाए, देश आजाद हो, आज वो हमें लेक्चर दे रहे हैं। आज वो लेक्चर दे रहे हैं हमें, जिनके यहाँ माफी मांगने का एक चलन रहा हो, वो हमें लेक्चर दे रहे हैं। अरे 50,000 उलमाओं को फांसी दी गई है। भैया कोई 10 नाम बता दीजिए। हम तो बहादुर शाह जफर की भी बात करते हैं, हम तो रसखान की भी बात करते हैं, हम तो कबीर की भी बात करते हैं, हम तो अब्दुल हमीद की भी बात करते हैं, हम तो कलाम की भी बात करते हैं। आप जिन्ना की बात करते हैं और जिन्ना के रास्ते पर जाते हैं। देश जिन्ना के रास्ते पर जाए इसलिए आप तर्क जुटाते हैं। आप ऐसे लोगों के बीच में खड़े हो जाते हैं जो हिंदू और मुसलमान को एक करने के लिए काम करते हैं। आप चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान देश में बटा रहे, आप उनकी नेतागिरी करते रहे, मुसलमान को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहे, मुसलमानों को केवल इसीलिए आप जिन्ना के लिए काम करते हैं। आप जिन्ना के पक्ष में खड़े होते हैं, आप जिन्ना की तस्वीर के बगल में होते हैं। आप इस हैसियत में नहीं है कि जिन्ना के खिलाफ नहीं, देश के नागरिक होने के नाते आपको यह अधिकार नहीं है कि जिन्होंने इस हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किए थे उसके पक्ष में खड़े होकर आप 2 लफ्ज नहीं बोल सकते। यही आपका दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है आपका। मैं कह रहा हूँ हटाइए है आपका, इसीलिए संजय जी, मैं मांग कर रहा हूँ संजय जी, विधानसभा के अंदर संजय जी आगे एक्शन क्या होगा? संजय जी देश को पटरी से उतारने का काम करते हैं, उसके ऊपर नैतिकता की बात करते हैं, ये देश का नहीं चलने वाला। अरे छोड़िए, जिन्ना के पैरोकार आप भाड़ में गया, जिन्ना जहन्नुम हासिल हुआ जिन्ना, और जिन्ना की जो बात छोड़िए ना, अरे आप छोड़िए भाई, आप छोड़ दीजिए। आप कह रहे हैं छोड़िए तो आप ही छोड़ दीजिए। किसने रोका है आपको छोड़ने से? छोड़ दीजिए आप। शरीयत बहुत अच्छी लगती है, शरीयत बहुत अच्छी लगती है, जहां हो रहा हो आ जाइए। बताइए कि आपका ये मोटिव है कि आप जिन्ना के साथ खड़े, हम बात कर रहे हैं। आप है कि नहीं है? आप जिन्ना के विरोध में है कि नहीं? आप बताइए, आप जिन्ना के पक्ष में है कि जिन्ना के विरोध में है? अरे भाई आप जिन्ना के साथ हैं या जिन्ना के खिलाफ हैं? संजय जी आजी साहब कह रहे हैं ना कि आप एक सवाल का जवाब दीजिए, आप जिन्ना के साथ हैं या जिन्ना के खिलाफ हैं? क्या है ये, क्या है? मैं कह रहा हूँ भाड़ में गया जिन्ना, जहन्नुम हासिल हुआ, और जिन्ना की बात करने वाले भी जहन्नुम में जाए, भाड़ में जाए। इससे सब मोटा क्या होगा? क्या चाहते हैं आप? संजय जी अब हाजी साहब कह रहे हैं ना हटाइए, आप कोशिश अब आपकी तरफ से होनी चाहिए। हाँ, संजय जी अब सुनिए, संजय जी हाजी साहब तो अब कह रहे हैं ना कि हटा दीजिए फोटो, वो कह रहे हैं आज ही हटा दीजिए, आप हटवाइए फोटो, करिए इसके खिलाफ आगे कार्रवाई। वो कह रहे हैं बार बार ये मुद्दा आता है लेकिन कार्रवाई तो बीजेपी की तरफ से नहीं हो पाती कुछ भी। देखिए कार्रवाई अब दुहाई नहीं कौन करेगा? कम से कम हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो शरिया से नहीं चलता। हिंदुस्तान संविधान से चलता है, हिंदुस्तान मान्यताओं से चलता है, हिंदुस्तान गोली की नोक पे नहीं चलता। हिंदुस्तान इस आधार पर बात नहीं करता कि किसी ने कोई गलत काम किया हो तो फांसी पर लटका दो या हेलीकॉप्टर से घुमा के उसको फेंक दो। हिंदुस्तान में व्यवस्थाओं के हिसाब से व्यवस्थाएं चलेंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वहां का डिसीजन जो यूनिवर्सिटी को लेना है वो ऑटोनॉमस बॉडी है, उसके ऊपर नैतिक दबाव बनाया जाना चाहिए, उसके ऊपर वहां के लोगों को जागृत किया जाना चाहिए। और मैं मौलाना साहब से भी कहना चाहूंगा कि अगर आप जिन्ना के पक्ष में नहीं है, जिन्ना के खिलाफ हैं, तो उनके खिलाफ आप भी आवाज उठाइए ना। ठीक, चलिए किसने रोका है आवाज उठाने? ठीक है, आज हाजी साहब को जरा बोलने दीजिए। हाजी साहब अब बोलिएगा आप अपनी बात। देखिए, पहली चीज तो ये कि हम उस मनहूस आदमी की बात नहीं करना चाहते जिसका ये बात नाम ले रहे हैं। हम नाम भी नहीं लेना चाहते उसका, लेकिन पता नहीं क्या भाषा मैं मोहम्मद अली जिन्ना से बार बार उसी के गुणगान करते रहे। हम कह रहे जहन्नुम हासिल हुआ वो, हाँ हम कह रहे भाड़ में गया वो, हमें उसकी ना आइडियोलॉजी चाहिए ना वो चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट दखल दे, अभी हट जाएगी। इसके लिए कोई माँ बाए वहां दंगा
फैलाए। अभी अभी इनके ही नेता आप कह रहे हैं खून से आप मजहबी बात नहीं करते मौलाना साहब, आप मजहब की बात नहीं करते, लेकिन जिस आदमी ने मजहब के आधार पर इस देश को बांट दिया था उसके साथ आप क्यों खड़े हो जाते हैं अगर आप मजहब की बात नहीं करते? ठीक संजय जी, हाजी जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।